नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एएमबी नेटवर्क। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की पहली टेस्ट लॉन्चिंग सफल हो गई। गगनयान के क्रू मॉड्यूल की लॉन्चिंग सफल होने के बाद इसरो ने TVT-D1 का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने टीम को बधाई दी। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में बताया कि गगनयान के TVT-D1 लॉन्च को रोकने की वजह से पहचान करके उसे ठीक कर लिया गया। प्रक्षेपण सुबह 10 बजे करने की योजना बनाई गई। कई चरणों में लॉन्च होने वाले इस मिशन के बारे में इसरो चीफ एस सोमनाथ ने गगनयान की पहली उड़ान परीक्षण को टालने की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि परीक्षण यान का परीक्षण आज नहीं हो सकेगा और इसी को लेकर सफलतापूर्वक लॉन्चिंग गगनयान की कर दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने गगनयान मिशन के क्रू मॉडल को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। अंतरिक्ष एजेंसी को दूसरे प्रयास में सफलता मिली। आज सुबह करीब 8:30 बजे इसकी कोशिश की गई तो तकनीकी कारणों की वजह से इसे टालना पड़ गया। हालांकि 10 बजे के करीब फिर प्रयास किया गया और पहले टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन 1 यानी TVT-D1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया गया। तो इसरो का मिशन गगनयान उसको जब पहले लॉन्च करने की कोशिश की गई तो उसमें कुछ तकनीकी खामियां देखने को मिली, जिसके बाद दूसरे प्रयास में उसको लॉन्च कर दिया गया। बता दें कि दूसरे परीक्षण से पहले इसरो ने कई सारी बातें बताई। इसरो ने कहा कि महत्वाकांक्षी गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम से जुड़े पेलोड के साथ उड़ान भरने वाले परीक्षण यान में विसंगति का पता लगाकर उसे दूर कर दिया गया। तो इसरो ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि प्रक्षेपण रोके जाने की वजह से का पता लगाया गया और उसे दुरुस्त भी किया गया। रॉकेट का प्रक्षेपण पहले सुबह 8 बजे के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन उसमें तकनीकी खामियां होने की वजह से उसे टाल दिया गया और दूसरा प्रयास करीब 10 बजे किया गया, जिसके बाद दूसरे प्रयास में गगनयान को लॉन्च कर दिया गया। तो क्रू मॉडल ने उड़ान भर ली है। इसरो गगनयान का पहला टेस्ट होल्ड कर दिया गया था, जिसके बाद दूसरे टेस्ट में सफलतापूर्वक उसे लॉन्च कर दिया गया। तो बड़ी सफलता इसरो की। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पहले प्रयास किया गया, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया। फिर उसके बाद दूसरे प्रयास में उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि लिफ्ट ऑफ का प्रयास आज नहीं हो सका, इंजन इग्निशन कोर्स में नहीं आ पाया और उसके बाद उस कमी को कमी का पता लगाया गया। उसके बाद दूसरी बार में उसको लॉन्च किया गया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं, जहां TVT-D1 का परीक्षण सफल किया गया पहले, फिर इसरो चीफ ने इसकी जानकारी दी और तीसरी तस्वीर जहां वैज्ञानिकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि अंतरिक्ष की ओर एक बड़ा कदम वैज्ञानिकों की ओर से उठाया गया है। तो वैज्ञानिकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर जहां TVT-D1 का परीक्षण सफल हुआ, उसके बाद इसरो चीफ ने इसकी जानकारी दी और सभी देशवासियों को बधाई भी दी इसके लिए। और तीसरी तस्वीर जहां वैज्ञानिकों में खुशी की लहर देखने को मिली है, क्योंकि क्रू मॉडल ने उड़ान भर ली है और एक और इतिहास इसरो ने रच दिया है। चंद्रयान 3 के बाद एक और इतिहास वैज्ञानिकों की ओर से, और वैज्ञानिकों में इसकी खुशी भी साफ देखने को मिल रही है। इसरो चीफ ने सफल लॉन्चिंग के बाद वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि मुझे गगनयान की सफलता की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। वहीं गगनयान की टेस्टिंग को लॉन्च करने से पहले रोका गया था, जिसकी जानकारी भी इसरो चीफ ने सभी के साथ साझा की थी। चंद्रयान और सूर्ययान की सफलता के बाद इसरो ने गगनयान को लॉन्च किया है। अगर जानकारी की माने तो गगनयान की टेस्टिंग लॉन्चिंग को लॉन्च से ठीक 5 सेकंड पहले रोक दिया गया था। तकनीकी खराबी की वजह से लॉन्च को रोका गया था। इसरो चीफ ने इसको लेकर जानकारी भी साझा की थी। वहीं कुछ समय के बाद उस तकनीकी खराबी को ठीक किया गया, जिसके बाद गगनयान टेस्टिंग को लॉन्च किया गया। गगनयान TVT-D1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इसरो चीफ ने सफल लॉन्चिंग के बाद वैज्ञानिकों को इसके लिए बधाई भी दी। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां TVT-D1 का परीक्षण सफल हुआ और उसके बाद इसरो चीफ ने जानकारी दी और वैज्ञानिकों में इसको लेकर खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है।
चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले कोशिश की गई 8 बजे इसको लॉन्च करने की, लेकिन उसके बाद तकनीकी खराबी की वजह से इसरो ने गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट को 10 बजे लॉन्च कर दिया है। गगनयान मिशन का क्रू मॉडल लॉन्च कर दिया गया है। इसरो ने TVD-1 का पहला परीक्षण किया और वो सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भर चुका है। बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉडल की सफल लैंडिंग की जाएगी और उसके बाद ये जो मिशन है इसरो का वो पूरी तरह से सक्सेस होगा। तो अंतरिक्ष में भारत ने इतिहास रच दिया है। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जहां इसरो ने TVD-1 का पहला परीक्षण किया, उसके बाद सतीश धवन ने अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉडल की सफल लैंडिंग की जाएगी, जिसके बाद अंतरिक्ष में भारत ने एक और इतिहास रच दिया है। बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉड्यूल की सफल लैंडिंग हो गई है। इसरो ने गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च की। पहले इसको लॉन्च किया गया 8 बजे, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से इसको टाल दिया गया और 10 बजे इसको दोबारा लॉन्च किया गया। इसरो ने TVD-1 का पहला परीक्षण किया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी गई और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉडल की सफल लैंडिंग करा ली गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। नागेंद्र, पहले 8 बजे इसकी लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन उसके बाद फिर तकनीकी खराबी की वजह से उसको टाला गया और 10 बजे इसकी सफल लॉन्चिंग कराई गई। तो किस तरह की तकनीकी खराबी इस बीच आई? तकनीकी खराबी की वजह से हमारे सहयोगी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। हालांकि जो अंतरिक्ष में भारत ने इतिहास रचा है, चंद्रयान और सूर्ययान के बाद, ये बेहद ही गर्व करने वाली बात है। गगनयान मिशन का क्रू मॉडल लॉन्च कर दिया गया है। इसरो ने TVD-1 का पहला परीक्षण किया। अंतरिक्ष में भारत ने इतिहास रच दिया है। सतीश धवन अंतरिक्ष से इसकी लॉन्चिंग की गई। सबसे पहले तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, TVD-1 का परीक्षण सफल हुआ। उसके बाद इसरो चीफ ने इसकी जानकारी सबके साथ साझा की दूसरी तस्वीर में। और तीसरी तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, उसमें देखिए किस तरह से वैज्ञानिकों में खुशी की लहर का माहौल बना हुआ है। और ये खुशी होनी भी चाहिए सभी के लिए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जिस तरह से मेहनत की है, इसरो के सभी वैज्ञानिकों ने, वो आज रंग लाई। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद फिर सूर्ययान को लॉन्च करना, उसके बाद फिर गगनयान की लॉन्चिंग, और ये एक इतिहास रचता हुआ भारत नजर आ रहा है। और साथ ही साथ लॉन्चिंग के बाद वैज्ञानिकों में खुशी की लहर भी दौड़ी और उन्होंने सभी के साथ ये खुशी जाहिर भी की। इसी को लेकर हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव नागेंद्र भाटी जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। नागेंद्र, पहली लॉन्चिंग में तकनीकी खराबी आई, लेकिन दूसरी लॉन्चिंग में सफल लॉन्चिंग की गई, तो उस बीच क्या कुछ खराबी का सामना वैज्ञानिकों को करना पड़ा? जी बिल्कुल पूनम, देखिए आज गगनयान की लॉन्चिंग का सुबह 8 बजे का टाइम रखा गया था और जब पूरी तैयारी हो गई थी, उसे लॉन्च किया ही जा रहा था कि जो कंप्यूटर है उसने एक्सेप्ट नहीं किया सिस्टम को और वो ऑन नहीं हो पाया। उसके बाद निराशा जरूर हुई थी कि आज जहां गगनयान लॉन्च होना था वहां इस तरह से उसको टालना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद फिर जब उसकी जांच की गई तो उसमें इंजन में खामी पाई गई थी। तो उसको दुरुस्त करते हुए, जो तकनीकी खामी थी उसको दुरुस्त करते हुए इसरो वैज्ञानिकों ने 10 बजे गगनयान की सफल लॉन्चिंग की है, जिसके लिए इसरो चीफ ने न सिर्फ वैज्ञानिकों को बल्कि देश को इसके लिए मुबारकबाद दी है कि एक ऐतिहासिक दिन है जहां चंद्रयान और सूर्ययान की सफलता के बाद अब गगनयान की जो सफल प्रक्षेपण किया गया है, जो TVD-1 है उसका आज सफल प्रक्षेपण कर लिया गया है। और इसका उद्देश्य है कि 2025 में
जो मनुष्य है यानी जो साइंटिस्ट है उनको पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली सतह पर भेजा जाए जी। और ये जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई होगी उस पर घूमकर जो है वहां जाएगा। तो ये एक सफल प्रक्षेपण आज किया गया है, जिसके लिए इसरो चीफ की तरफ से देश को और इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को बधाई दी गई है। बिल्कुल नागेंद्र, पहले चंद्रयान 3, फिर सूर्ययान और उसके बाद गगनयान, तो कितनी बड़ी उपलब्धि इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरे भारत देश के लिए भी है। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी सफलता भारत के लिए है और ऐतिहासिक दिन है। भले ही सुबह कुछ दिक्कतें हुई और मायूसी जरूर हाथ लगी थी कि इतने दिनों से तैयारी की जा रही थी और जो गगनयान है वो लॉन्च नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने जब जांच की तो इंजन में जो खामी थी उसको दुरुस्त करके इसे फिर से इसका प्रक्षेपण किया है, जो कि सफल प्रक्षेपण बताया जा रहा है और एक बड़ी सफलता भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए है। तो निश्चित तौर पर